जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं, दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ, बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं हैं। चाचा, अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव डेट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेडी बन गया डैडी। ससुर जी, हाँ? मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले। इनको कैसे पता होगा? आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी, हाँ? आप बदसूरत हैं लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा, लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा, एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले करते हैं, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। ए जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूँ। जानो, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम साथ चलिए। लो, हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार। ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छीने थे, संभालिए। ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सर, गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर, वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम? बेटे, दरअसल बात ये है कि अरे बताने दीजिए सर, 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ।
जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। हाँ, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तुम मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर, अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके? I'll miss you. Take care. Bye bye. सेल्फी लेते हैं? सेल्फी पास आ जाओ। मुझे भी दिखने दे। I'll see you soon. नेक्स्ट टाइम मूछ निकाल के नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक हक तो दे दो। Okay, take एक care. हक तो करते जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय। बाय। क्या हुआ बेटी? पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते, और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है। यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है। शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है। फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया। इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया। मेरी हड्डी तो दुर्घटना घटी। पानी पियो बेटा, रो मत, पानी पियो। मुझे भूख लगी। 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे लगा मैं गणेश से मिले बिना ही मर जाऊंगी। आ बेटा, मेरे साथ चल। चल बेटा, मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो? मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच यह है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। एक सेलिब्रिटी छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर एक पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती है। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। IAS IPS के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे।
ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे? कोई जवाब नहीं है इसका। मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना और दुश्मनों को भी नहीं। लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा हाजिर हूं। किसी भी हाल में मुझे वो लड़की चाहिए। थोड़ी कॉफी पी ले। नहीं चाहिए चाचा। टेंशन मत ले, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ले। हाँ? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना, मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। तुम्हें सांबर पसंद है ना? सांबर पुराण शुरू हो गया। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना, तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना, तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना, तो मेरी तरह 0 फिगर हो जाएगी। हंस रही है, अब खुश ना? हेलो, जानू मेरी है। अगर तूने उसका हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाके कॉफी पी। अरे जा ना। अब तो खुश हो ना? अब सब ठीक हो जाएगा।